हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हिमालय में एक मिस्टीरियस जगह है जिसे संभाला के नाम से जाना जाता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा मिस्टीरियस प्लेस जहां डीप स्पिरिचुअल नॉलेज का भंडार हो और वहां इमोर्टल बनने की नॉलेज भी मौजूद हो। सदियों से महान ऋषियों के ग्रंथों में मौजूद संभाला की कहानी को जानने का समय आ गया है। क्या संभाला सिर्फ एक मिस्ट्री है या फिर सच में कहीं दूर एक मिस्टीरियस प्लेस मौजूद है? संभाला एक ऐसी मिस्टीरियस प्लेस है जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस मिस्टीरियस प्लेस के बारे में। संभाला की कहानी प्राचीन ग्रंथों में मिलती है, जिसे एक मिस्टीरियस जगह कहा जाता है। आज भी लोग मानते हैं यह जगह हिमालय के गहरे जंगल और ऊंचे पर्वतों के बीच कहीं छिपी हुई है, जिसे केवल कुछ ही लोग देख सकते हैं। क्यों? तो इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। संभाला की स्टोरी में कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही एडवांस और एजुकेटेड होते हैं। इस शहर का मेंशन पहली बार बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, जहाँ इसे सांग्रीला के नाम से जाना जाता है। ये जगह इतना मिस्टीरियस है कि कुछ गिने चुने लोग ही वहाँ जा सकते हैं। संभाला की स्टोरी न केवल भारतीय बल्कि तिब्बती और अन्य एशियाई संस्कृतियों में भी गहराई से जुड़ा है और इसे कई महीनों से एक आध्यात्मिक आदर्श के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि संभाला हिमालय की गहरी घाटियों में बर्फ से ढकी पर्वतों के बीच कहीं छिपी हुई है। ये जगह इतना मिस्टीरियस है कि इसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। कहते हैं कि संभाला समय और स्थान की सीमा से परे है। यह वो जगह है जहां लोग एडवांस लेवल पे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। संभाला का वातावरण बहुत ही शुद्ध, शांत और रहस्यमय ऊर्जा से भरा हुआ होता है। संभाला में जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये साधारण लोगों की नजरों से परे है। कुछ मान्यताओं के अनुसार संभाला तिब्बत के अंतिम क्षेत्र में स्थित है, जहां पहुंचना असंभव है। वही कुछ लोग ऐसे भौतिक से परे एक मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मानते हैं, जो केवल साधना और तपस्या के माध्यम से प्राप्ति की जा सकती है। और वहां सिर्फ वे लोग पहुंच सकते हैं जिन्होंने कड़ी तपस्या की हो, जिसका मन साफ हो और जो स्पिरिचुअलिटी लेवल पे बहुत हाई स्टेटस रखता हो। ये स्टोरी न केवल एक भौगोलिक स्थान के रूप में बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण है, जो मानवता को यह संदेश देता है कि सच्चा ज्ञान और शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही स्थित है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, उनके 10 अवतारों में अंतिम अवतार कल्कि माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग, जो कि अंधकार और अधर्म से भरा समय है, उसके अंत में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। कल्कि का अवतार अधर्म का नाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए होगा। कल्कि की कहानी संभाला से गहराई से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब कल्कि का जन्म संभाला नगरी में होगा। कल्कि एक शक्तिशाली योद्धा होंगे जो अधर्मियों का नाश करेंगे और सत्य तथा धर्म की स्थापना करेंगे। संभाला को इस कथा में एक दिव्य और सुरक्षित स्थान के रूप में दर्शाया गया है, जहां कल्कि को उसके जन्म से पहले तैयार किया जाएगा। कहा जाता है कि कल्कि अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होकर तलवार लेकर संसार में धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल्कि का जन्म संभाला में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नगरी एक ऐसे स्थान के रूप में देखी जाती है जहाँ केवल पवित्रता और धर्म का वास है। संभाला का रहस्य शायद आज भी हमारे सामने नहीं खुला है, लेकिन इसका संदेश हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। संभाला की यात्रा भले ही एक मिथक हो, लेकिन इसका उद्देश्य हमें आंतरिक शांति और ज्ञान की खोज की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अंत में संभाला का सार यह है कि सबसे बड़ा रहस्य हमारे भीतर ही छुपा है, जिसे समझने की शक्ति हमें खुद में ढूंढनी होगी। संभाला एक रहस्यमय भूमि हो या हमारे मन की कल्पना, इसकी सच्चाई हमारे विश्वास और आस्था में निहित है। संभाला के सिद्धांतों ने हमें यह सिखाया है कि वास्तविक ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती और यही सबसे बड़ी सीख है। जय हिंद, जय भारत।